अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू स्टाइल की भिंडी लेकर आई हूँ, फ्राई भिंडी, जो कि मैंने रोस्टेड टमाटर की चटनी के साथ बनाई थी। बहुत ही मज़ेदार, बेहद मज़ेदार रेसिपी है। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली थी 1 किलो भिंडी, जो कि छोटे साइज़ की भिंडी होती है। ज़्यादा बड़ी-बड़ी भिंडी नहीं थी, छोटी थी। तो मैंने इसकी जो कटिंग करनी है वो ज़्यादा बड़े-बड़े साइज़ में नहीं करनी। जो छोटे साइज़ की भिंडी है हम उसको एज़ इट इज़ काट लेंगे। इसकी दोनों की टिप्स काट के ऊपर-नीचे की, और जो थोड़ी बड़ी है उसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरह धोकर स्ट्रेनर में रख दिया था 1 से 2 घंटे पहले, ताकि इसका पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद ये भिंडी बचती है मेरे पास 1 किलो भिंडी में से, ये देखिए ये बच रही है। क्योंकि जब मैंने भिंडी काटने बैठी तो इसमें काफ़ी भिंडी ऐसी थी जिसमें थोड़ा कीड़ा लगा हुआ था। तो बहुत ही केयरफुली मैंने इसकी कटिंग की थी, और ये देखें भिंडी की जो टिप्स थी ऊपर नीचे की मैंने काट ली थी, वो ये हैं। और इसके अलावा जो भिंडी में कीड़ा लगा हुआ था, थोड़ी-सी कीड़ा लगा हुआ भिंडी थी मेरे पास, ये देखें इनको भी मैंने अलग कर दिया था। तो एक-एक भिंडी को बहुत ही एहतियात के साथ काटना होता है, बहुत देखकर केयरफुली, कि हम ख़राब भिंडी को ना काट दें। तो बहुत ही एहतियात के साथ भिंडी को काटें। इस तरह से ये सारी भिंडी जो है वो वेस्टेज हो गई है। अब इनको मैं अलग कर दूँगी और इनको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये हमारी भिंडी जो है वो 1 किलो में से जो वेस्टेज है वो निकला है, और बाकी हमारी ये भिंडी निकल कर आई जिसकी हम कुकिंग करेंगे। तो आइए हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं 1 कप ऑयल लूँगी, और उसमें मैं 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो जो भिंडी हमारे पास है हम इसको भिंडी को डाल देंगे, और भिंडी को अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करेंगे। भिंडी को अच्छी तरह फ्राई करना है। तो मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। और वैसे भी भिंडी में ज़्यादा लेस है नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले इसको धोकर रख दिया था और भिंडी को ड्राई कर लिया था। तो अगर आप भिंडी की कुकिंग से पहले इसको कुछ देर पहले इसको अच्छी तरह धोकर रख दें और इसका पानी ड्राई हो जाए, तो इसकी कुकिंग बहुत ईजी हो जाती है। और ये देखें लेस भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, इसमें कोई लेस भी नहीं निकला, और भिंडी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी। अब जो फ्राई की हुई भिंडी है वो निकाल के मैं अलग से एक प्लेट में रख लूँगी, क्योंकि मुझे इसका ऑयल चाहिए चटनी बनाने के लिए। तो ये मैंने अलग कर ली है भिंडी फ्राई करके। अब दूसरा फ्राई पैन लेंगे जिसमें मैं चटनी बना रही हूँ। ये भिंडी देखिए मैंने निकाल के अलग कर देती हूँ, और ये जो ऑयल है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चटनी के लिए। इस रेसिपी के लिए मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको हाफ हाफ कट करके मैंने फ्राई पैन में रख दिया है। और उसके साथ 7 से 8 जवे लहसुन के भी हम शामिल करेंगे, वो डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। 6 से 7 मिनट ढक के हमने कुक करना है। और ये देखें टमाटर में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। टमाटर जो है वो अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं, और पकने के बाद ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हम इसकी स्किन बहुत ईजीली रिमूव कर लेंगे, क्योंकि टमाटर पक के जो सॉफ्ट हो गए थे, तो इनकी स्किन को भी अच्छी तरह से हम रिमूव कर लेंगे, और मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे, क्योंकि टमाटर को हमने इतना पका लिया था कि ये सॉफ्ट हो गए थे, तो ईज़िली ये मैश हो जाएंगे। तो टमाटर और लहसुन को हमने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रोस्टेड टमाटर की चटनी भिंडी मसाला के लिए। इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये एक मज़ेदार सा हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, और मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। मसाले को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे स्लो फ्लेम पर। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह हमारा मसाला भून चुका था। अब इसमें हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें काट ली थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज को शामिल करने के बाद इसको मिक्स करना है। अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि प्याज को हमने सॉफ्ट नहीं करना, प्याज को हमने ऐसे ही रहने देना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारी रोस्टेड टमाटर की चटनी हाजिर हो गई है। ये देखें बन के रेडी हो गई है। अब हम वही कढ़ाई ले लेंगे जिसका हमने ऑयल यूज़ किया था। भिंडी दोबारा हम इस कढ़ाई में डाल देंगे, और ये चटनी जो हमने बनाई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। चटनी सारी हमने अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से इसमें डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भिंडी के साथ पकाएंगे। तो रोस्टेड टमाटर की चटनी को भिंडी के साथ पकाएंगे,
और 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि मसाला भिंडियों में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप यकीन करें कि भिंडी इतनी मज़े की बनी थी कि मुझे खुद इसका फ्लेवर इतना पसंद आया था कि मैं बार-बार इसको खा रही थी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी भिंडी। तो मेरे कहने पर आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ी देर मैंने 5 मिनट इसको ढक के दम पर पकाया था ताकि अच्छी तरह से ये मसाले के साथ कुक हो जाए। तो मसाले के साथ पकने के बाद आप देख सकते हैं कि भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी और बिल्कुल पक चुकी थी। फिर हमने पहले भी इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। तो भिंडी तो अच्छी तरह वैसे ही कुक हो चुकी थी और मसाले के साथ हमने इसको मज़ीद कुक कर लिया था। अब मैं 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालूँगी आखिर में, और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, जिससे इसका टेस्ट मज़ीद एनहांस होगा और ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर इसका आ जाएगा। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ये हमारी टमाटर की चटनी वाली बहुत ही मज़ेदार मसाला भिंडी रेडी हो गई थी। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली भिंडी रेडी हुई थी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं पराठों के साथ, इसको रोटी, नान, चपाती हर तरह से एंजॉय कर सकते हैं, इसको चावलों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार भिंडी बन के रेडी हुई थी। बहुत ज़बरदस्त न्यू स्टाइल की आज मैंने आपको रेसिपी सिखाई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बहुत ही मज़ेदार मसालेदार हमारी भिंडी हाज़िर है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे और डिश आउट करने के बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। मैंने थोड़े से इसमें हरा धनिया के पत्ते डाले थे और हरी मिर्च से मैंने इसको डेकोरेट किया था। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।